दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए केवल पढ़ना ही जरूरी नहीं है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि पढ़ी हुई चीजों को एग्जाम में डिलीवर कैसे करना है। कई सारे स्टूडेंट बहुत पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छे नंबर नहीं ला पाते, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो पढ़ा हुआ एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाते। वहीं दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ाई तो ज्यादा नहीं करते हैं, पर उनके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है? दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके और उन बच्चों के बीच में पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंट होता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे अगर आपने एग्जाम हॉल में अपने पेपर में अप्लाई कर लिया तो आपके हर पेपर में 10 से 15 नंबर बढ़ जाएंगे। टिप्स नंबर 1, यूज द एडिशनल 50 मिनट स्मार्टली। दोस्तों, आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर सॉल्व करने से पहले 15 मिनट पेपर एनालिसिस करने के लिए दिए जाते हैं, और आपको उन 15 मिनट को ऐसे यूटिलाइज करना है कि वो 15 मिनट बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए रामबाण साबित हो। पहले आपको पूरा पेपर रीड कर लेना है, और अगर पेपर टफ आता है तो आपको घबराना नहीं है। और अगर आप पेपर देखकर डर जाते हो और सोचते हो कि पेपर तो बहुत टफ है, मुझे तो कुछ नहीं आता, अब मेरा क्या होगा, अगर आप ऐसा सोचते हो तो जो क्वेश्चन आपको आता है आप उससे भी भूल जाओगे। इसलिए आपको घबराना नहीं है। और अगर पेपर टफ आता है तो वो आपके लिए ही नहीं बल्कि कई सारे स्टूडेंट के लिए टफ है, ये सोचकर आपको पेपर को सॉल्व करना है। वहीं दूसरी तरफ वे बच्चे जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, वो पेपर देखकर खुश हो जाते हैं और पेपर सॉल्व करने के ओवर एक्साइटमेंट के कारण कई सिली मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण उनके नंबर कट जाते हैं। तो आपको इन दोनों कंडीशन से बचना है। अगर पेपर हार्ड रहता है तो आपको घबराना नहीं है, और अगर पेपर इजी आता है तो आपको ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। और इन्हीं 15 मिनट के बीच में आपको ये भी देख लेना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है और कौन सा क्वेश्चन आपको कम आता है और कौन सा बिल्कुल नहीं आता है। जो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आता है उसे सबसे पहले करना है, और जो कम आता है उसे बाद में करना है, और जो बिल्कुल नहीं आता उसे लास्ट में करना है। अगर आप अपने 15 मिनट को इस तरह यूटिलाइज करते हो तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए रामबाण साबित होगा। टिप्स नंबर 2, राइट द आंसर टू द पॉइंट। इस पॉइंट में मैं थोड़ा अपने बारे में बताती हूँ। जब मैंने 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम दिए थे तब मैंने हर सब्जेक्ट में एक ही कॉपी लिखी थी, यानी कि 2 कॉपी नहीं ली। और इकोनॉमिक्स जो कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, और बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आया था वो भी मुझे बहुत अच्छे से याद था, इसलिए मैंने 1 पेज का आंसर 2 पेज में कर दिया और 2 का आंसर 3 पेज में कर दिया। यानी कि क्वेश्चन का आंसर 200 वर्ड में लिखना था, लेकिन मैंने 250 वर्ड में लिखा। इसकी वजह से मुझे 2 कॉपी भी लेनी पड़ी, और हर सब्जेक्ट में मेरे अच्छे नंबर आए, लेकिन इस सब्जेक्ट में मेरे सबसे कम नंबर आए। कहने को मैंने हर क्वेश्चन का आंसर दिया और 2 कॉपी भी ली, फिर भी मेरे इसमें कम नंबर आए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने क्वेश्चन को बड़ा करके लिखा, जिसमें एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में देर लगी, और उन्होंने मेरी सिली मिस्टेक को ढूंढ लिया और उसमें मेरे नंबर कट गए। और मैंने क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी भी लिखने की कोशिश, जिससे मेरी राइटिंग खराब हो गई और इसलिए भी मेरे नंबर कट गए। इसलिए आपको इस बात का अच्छे से ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपको बस उसका ही आंसर करना है, अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखनी है। दरअसल अगर आप बोर्ड एग्जाम में आंसर को टू द पॉइंट लिखने के अतिरिक्त उससे रिलेटेड कई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन लिख देते हो तो इसके 2 डिसएडवांटेज होते हैं। पहला है कि इसमें टाइम वेस्ट होता है। जब आप आंसर को बड़ा करके लिखते हो तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है और पेपर भी छूट जाता है। आपको कई स्टूडेंट ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि मुझे पेपर तो पूरा आता था, और वो इसी वजह से होता है कि वो आंसर में कई अननेसेसरी चीजें लिखते रहते हैं। 2, जब आप आंसर को बड़ा करके लिखते हो, जब समय ज्यादा लगता है तो पेपर छूटने की संभावना रहती है, जिसकी वजह से आप आंसर को जल्दी जल्दी लिखते हो, और जल्दी जल्दी लिखने की वजह से आपकी हैंड राइटिंग भी खराब हो जाती है, और राइटिंग ही सबसे ज्यादा मैटर करती है। इसलिए आंसर को टू द पॉइंट ही लिखें। अगर आपका आंसर थोड़ा गलत है लेकिन राइटिंग बहुत अच्छी है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपकी राइटिंग खराब है और आंसर बिल्कुल ठीक है तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए आंसर को टू द पॉइंट ही लिखें। टिप्स नंबर 3, डोंट लीव एनी क्वेश्चन। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगी कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है, यानी कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया और आपने उसके 1-2 ही स्टेप लिख दिए तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। इसलिए कोई भी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आता है उसे छोड़ना तो बिल्कुल ही नहीं है।
आपको उस क्वेश्चन का आंसर जहाँ तक आता है, जितना आता है उतना ही लिख कर आना है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। अगर मैथ में कोई क्वेश्चन आया और वो आपको पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला आता है आपको वो ही लिख देना है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हो तो डेफिनेटली आपको उसका कोई भी मार्क्स नहीं मिलने वाला। अगर आप एग्जाम में जो क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लिख देते हो तो एक चांस बनता है कि एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर देगा। टिप्स नंबर 4, रिवीजन। दरअसल बहुत सारे स्टूडेंट पेपर कंप्लीट होने के बाद चीजों का रिवीजन नहीं करते। रिवीजन इन द सेंस वो कॉपी चेक ही नहीं करते कि कहीं कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं, हमने सारे क्वेश्चन सही से अटेम्प्ट तो किए हैं, कहीं कोई सिली मिस्टेक तो नहीं हुई है। ये सारी चीजें एट द एंड चेक करनी रहती हैं। इसलिए आपको कम से कम 15 मिनट पहले ही पेपर को कंप्लीट कर लेना है ताकि आप अपनी कॉपी को चेक कर सके और आपने कोई गलती की है तो उसे सुधारने का मौका मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैंने 4 ऐसे स्टेप बताए। अगर आप इन तरीकों को अपने पेपर में यूज करते हो तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।